हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग मार्केट में पैसों का लेन देन तो अक्सर ही करते रहते हैं और वहाँ पर कुछ लोग फटाफट नोट गिन लेते हैं, जबकि वहीं कुछ लोगों को बड़ी समस्या होती है हिसाब करने में। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से नोटों के बारे में, नोटों का हिसाब करने में आश्वस्त हो जाएंगे। आप फटाफट नोटों का हिसाब कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ ये नोटों के बंडल हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी से भी अगर पैसे अगर हम लेने जाते हैं या उधार मांगने जाते हैं या किसी काम के लिए लेते या देते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से हमें 2 बंडल में, 3 बंडल में, 4 बंडल में अलग अलग नोटों की गड्डियाँ, जैसे कि कुछ 100, 500 की, कुछ 200 की, कुछ 100 की यहाँ पर। और आप फुटकर में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर फुटकर में भी कुछ नोट्स हो सकते हैं, जैसे 10 की, 20 की हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए अगर हमें इन बंडल को किसी को देना है या फिर बैंक में जमा करना है, तो हम इसको यूं ही नहीं देते हैं, कुछ तरीकों को हम फॉलो करते हैं, वरना जो कैशियर हैं, जो बैंक के स्टाफ हैं, वो हमें इसको सही तरीके से सही फॉर्मेट में करके लाने के लिए बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास नोटों के 2 बंडल हैं। तो अब इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम तो ये होता है कि नोट जो भी होने चाहिए हमारे, वो क्रम से होने चाहिए। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, अगर हम इनको खोलें और खोल कर देखें तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो नोट हैं हमारे पास, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसको इस तरह से देखें तो देखिए ये 100 रुपये देखिए एक साइड में लिखे हुए हैं, वहीं पर देख रहे हैं तो ये देखिए कुछ उल्टे क्रम में लगे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले इसका क्रम मिलाना पड़ता है, और क्रम मिलाने में हमें ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, 100 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ही तरफ रहना चाहिए। अब जैसे देखिए ये रुपये अगर मैं एक के ऊपर एक रख रहा हूँ तो ये देखिए अपोजिट साइड हो जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसको क्रम मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए इसको इस तरह से देखिए, ये देखिए एक ही साइड हुए, ये इसी तरफ हुए। तो हम सबसे पहले इसका क्रम मिलाते हैं। तो ये देखिए मैंने क्रम यहाँ पर मिला लिया है, और इस तरह से इसको हम देखिए, अब ये देखिए फिर से क्रम बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। ये जो 500 का नोट है, देखिए यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इस तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, इसको हम एक तरफ सबसे पहले हम कर ले रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से दूसरे बंडल में भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम सुधार कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए रिजर्व बैंक इस तरफ लिखा हुआ है, इसमें ये सबका जो 500 वाली नोट है, इसमें देखिए सबका एक ही तरफ है, और यहाँ पे 200 नोट का भी एक ही तरफ है। लेकिन यहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये एक ही साइड है। ये देखिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इधर लिखा हुआ है। तो इसको हम एक साइड ऐसे घुमा के एक साइड हम सबसे पहले कर लेंगे। करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको भी हम पलट लेंगे, इसका क्रम पहले बना लेंगे। अब इस तरह का करने के बाद हम मिलान करेंगे कि ये आप देख लीजिए पूरी तरह से कि ये एक ही तरफ हो जाने चाहिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों बंडल को एक में मिला रहे हैं। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, देखिए ये पीछे पीछे से देखिए 500 के जो नोट हैं, यहाँ पर हमने ये उंगली लगा लिया, और इसमें भी 500 के नोटों को हमने अलग कर लिया। अब ये हम एक साथ कर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो 200 के नोट हैं उसको हम यहाँ पे 100 का नोट अलग कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो 200 के नोट हैं इसको हम एक साथ कर ले रहे हैं। इसके बाद ये भी 100 के, ये भी 100 को, इसके हम एक में कर ले रहे हैं। इस तरह से ये हम देख लेंगे कि हमारा ये क्रम बन गया है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्रम हमारा बन गया है। इस तरह से हमारा ये क्रम बन गया है। इस तरह से अगर आप देख लेंगे, देखिए ये 4 नोटों का क्रम फिर से गड़बड़ था। तो ये देखिए ये हमारा क्रम बन गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम जैसे हम कॉपी या किताब पलटते हैं, वैसे हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ कर देखेंगे कि ये देखिए रिजर्व बैंक एक ही तरफ लिखा हुआ आ रहा है। ये पूरी की पूरी गड्डी हमारी एक जैसी हो गई है। अगर इसका क्रम गड़बड़ रहेगा तो बैंक के स्टाफ बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं और कहते हैं इसको सही करके लाइए। ठीक है, तो ये देखिए सब एक ही तरफ है। तो इस तरह से हमारे पूरा ये हो चुका है। अब हम लोग इसको
क्या कर रहे हैं, हम इसका हिसाब शुरू कर रहे हैं। तो हम इसका हिसाब शुरू कर रहे हैं, तो हम कैसे हिसाब करेंगे? तो देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका क्या है कि हम इसको 100 के गुणक में ले रहे हैं। किसके गुणक में ले रहे हैं? 100 के गुणक में। ठीक है, ये पहला तरीका है और पहले तरीके में हम इसको 100 के गुणक में ले रहे हैं। तो 100 के गुणक में मतलब हम हर एक नोट को 100 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। किसके फॉर्मेट में चेंज करेंगे? 100 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 500 के नोट हैं। तो अब 500 में 100 के 5 नोट होंगे। कितने नोट होंगे? 100 के 5 नोट होंगे। तो हम इसको एक गिनेंगे लेकिन हम इसको बोलेंगे 5। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 100 के गुणक में ले रहे हैं, तो एक नोट हम गिनेंगे लेकिन हम इसको 5 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 5। अब जितनी हमारी गिनती आएगी, जितनी भी हमारी गिनती आएगी, लास्ट में हमारी जितनी भी गिनती आएगी उसके हम पीछे ये जो 2 जीरो हैं, हम बस वही 2 जीरो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उतने 100 रुपये हमारे बन जाएंगे। तो अब देखिए इसमें अगर 500 के नोट हम ले रहे हैं तो इसको हम 5 बोलेंगे। वहीं अगर आप 200 के नोट ले रहे हैं, अगर 200 का एक नोट लेंगे तो इसको हम 2 बोलेंगे। कितने बोलेंगे? 2। और अगर 100 के नोट हैं तब तो हम उसको 1 ही बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारी गिनती शुरू हो रही है। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। अब ये देखिए 100 हो गए। 5, 105, 110। अब ये देखिए 110 हो चुके हैं। ठीक है, कितने हो चुके हैं? 110। अब 110, अब ये 2 है तो हम इसको 1 लेंगे तो 2 गिनेंगे। 110 के बाद 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132। अब देखिए ये अभी तक 132 हुए हैं। अब मेरे 100 के स्टार्ट हो गए हैं। तो 100 के स्टार्ट हो गए हैं तो 132 हो चुके हैं। 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150। अगर आपका 100 हो जाए तो अगर आपको 100 बोलने में दिक्कत हो तो आप 100 के गुणक में भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए मेरा 150 हो रहा है तो ये 100 हम ध्यान रखे रहेंगे, छोड़े रहेंगे। अब यहाँ पे ये 100 का एक डाड़ी हमारा हो चुका है, एक बार 100 का पूरा कंप्लीट हो चुका है, 150 हुआ है। तो अगर आप 100 करके दिक्कत आपको आ रही हो तो आप ये याद रखे रहिए कि 100 का पूरा हो चुका है, उसके बाद तो ये 150 है। तो अगर आपको दिक्कत है तो इसमें से 100 निकाल लीजिए, आप उसके आगे से गिनना स्टार्ट कर दीजिए। तो 50, 150 हुए थे, 100 निकाल के हम ध्यान रखे हुए हैं। इसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। अब देखिए 65, यहाँ पर हमारे 65। तो कुल मिलाकर के ये 65 यहाँ पर हुए और 100 हम लोगों ने निकाला था, मतलब 165 ये हो चुके हैं। अब चूंकि हम 100 के गुणक में गिन रहे हैं तो जो हमारे फुटकर बचेंगे उसको भी हमें 100 के रूप में गिनना पड़ेगा। तो ये देखिए कम ही रुपए हैं, तो चलिए गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 20 के 5 नोट हैं तो 20 पंजे 100, यानी 100 रुपये टोटल ये भी हैं। तो 165 हुए तो 166 हम कर सकते हैं। अब देखिए टोटल हमारे 100 के गुणक में आए हैं 166 नोट। ठीक है, अब चूंकि हम 100 के गुणक में ले रहे थे तो ये 2 जीरो जब हम यहाँ पर बढ़ा देंगे तो ये हमारे हो गए टोटल 16,600 रुपये। कितने हो गए? 16,600 रुपये ये हो चुके हैं यहाँ पर। और इस तरह से हम 100 के गुणक में बनाकर नोटों को गिन सकते हैं। ठीक है, तो एक तो रहा ये तरीका। अब दूसरे तरीके में देखिए, दूसरा तरीका क्या है। अगर आपके नोट भारी मात्रा में है, बड़ी उसकी संख्या है, तो इसी में हम 1 जीरो और लगा दे रहे हैं। हम 1000 के गुणक में गिन रहे हैं। कितने गुणक में गिन रहे हैं? 1000 के गुणक में गिन रहे हैं। ठीक है,
अब 1000 के गुणक में गिनने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हम एक 1000 के हिसाब से अपना गिनती करेंगे और सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है ये मार्केट में हिसाब करने का। फटाफट चुटकियों में आपका हिसाब दोस्तों निकल सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हर बार 1000 रुपए के हिसाब से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए 1000 के लिए हमें 500 के 2 नोट चाहिए। कितने नोट चाहिए? 2 नोट चाहिए। तो देखिए ये 2 नोट मैंने ले लिया 1000। कितने हो गए ये 2 नोट? ये 2 नोट मैंने ले लिए 1000 के गुणक में हम ले रहे हैं, तो ये 1, हम इसको बोलेंगे 1। 2 नोट लेते जाएंगे और हर बार 1000 का 1000 बढ़ाते जाएंगे, 2000, 3000 ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो देखिए ये 2 नोट है 1000। अब ये देखिए 2 फिर से लिए 2000, 3000, 4000, ठीक है, इस तरह से। तो 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000। तो ये 11000 हो चुके हैं। अब देखिए हमको 1000 के गुणक में करना है तो 500 के तो हमें 2 नोट चाहिए थे, लेकिन अगर 200 के हमें 5 नोट चाहिए। कितने नोट चाहिए? 5 नोट हमको चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको जब लेंगे तो 5 नोट गिनेंगे, तो अब ये हमारे कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 12000। 1 2 3 4 5, 13000। अब देखिए 13000 हो चुके हैं। अब ये एक ही नोट बच रहे हैं और हमें 1000 के गुणक में अपना लेना है, तो हम इसको एक नोट 200 हो चुके हैं, तो 800 घट रहे हैं, तो 8 ले करके फिर हम आगे। तो अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 14000, ठीक है, 14000। अब हमें 100 के नोट आ चुके हैं, तो हम 10 गिनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 15000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 16000। 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 500, 16500 हो गए। अब देखिए 20 के हैं तो 16500 तो हो गए। अब इसको फुटकर में ही हम गिन लेंगे, तो देखिए 20 के नोट है ना, 1 2 3 4 5, 20 पंजे 100, तो 16500 और 100, 16600 हो गए। तो टोटल जो हमारा अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है? 16600 रुपये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये 1000 का गुणक बहुत ही आसान है, तो इस तरह से हम गिन सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप ऐसे नहीं गिनना चाहते हैं, न तो 100 के गुणक में न तो 1000 के गुणक में, तो आप तीसरे वाले तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो तीसरा वाला तरीका क्या है? तीसरा वाला तरीका क्या है कि नोट बाय नोट काउंटिंग, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। इसका क्या मतलब है इसको समझिएगा। एक एक करके हम काउंटिंग करेंगे, फिर उसको टोटल करेंगे। तो जैसे देखिए इसमें हम कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं। जैसे देखिए नोटों को हमने इस तरह से रख लिया, ऐसे ऐसे रख लिया नोटों को, ठीक है। यहाँ पर हमने हाथ लगा दिया। अब यहाँ पर हम जो भी नोट रहेंगे उन नोटों को हम एक एक करके गिनेंगे, ठीक है, और गिन करके उसका टोटल करते चले जाएंगे। और अगर आप बैंक में ले जा रहे हैं तो आपको स्लिप में भरना रहता है कि कौन नोट कितने संख्या में है, तो उसके लिए भी ये तरीका बहुत ही कारगर है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम माइंड में भी करेंगे और लिख करके भी समझेंगे। तो देखिए 500 के नोटों की बात है, ठीक है, तो दिमाग में बनाइए 500, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर स्लिप भरना है, अगर बैंक में जमा करना है तो इस तरीके से ही चलता है। तो मेरे पास 500 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, 100 के नोट हैं और 20 के नोट हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के नोट हैं। तो हमने इसका गुणक बना लिया है। चलिए हम लोग गिनते हैं। तो देखिए ऐसे, देखिए ऐसे देख रहे हैं आप कैसे करना है। ये देखिए जैसे आप पन्ना पलटने के लिए ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं ये हाथ देखिए ये ऐसे मोड़ दिया, ऐसे रख दिया हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको इसको ऐसे दबा लेना है, ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो देखिए 22 नोट हैं। अब 22 नोट है 500 के, तो आप समझिए कि 2 नोट का 1000 हो जाता है। 2 नोट का कितना होता है? 1000 हो जाता है। तो 22 नोट है तो इस हिसाब से 11000 हो गए। और ऐसे भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख कर टोटल भी करते रह सकते हैं। देखिए 2 0 यहाँ पे आपने नोट कर दिया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 2 नोट के जब 1000 हुए तो 22 नोट है तो उसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे तो उतने हज़ार हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये 11000 हो चुके हैं 22 नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए 200 के नोट हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नोट हैं तो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं? 11 कर दे रहे हैं। जब 11 कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 11 है, 200 के नोट हैं तो 11 दूनी 2200 रुपये ये हो गए। ठीक है। इसके बाद 100 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो देखिए 33 नोट 100 के हैं। ठीक है। तो 33 नोट 100 के हैं तो यहाँ पर हम 33 कर देंगे तो ये 3300 रुपये हो गए 100 के नोट। ठीक है। अब 20 के कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 नोट हैं 20 के, तो यहाँ पे हम 5 कर दे रहे हैं जो कि होंगे 100 रुपये। तो देखा आपने, ये टोटल हमारे नोट हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप मौखिक रूप से कर रहे हैं, नहीं है आपके पास कापी कलम, तो कोई बात नहीं है। आप सोचिए 11000 2200 200 में थे, 3300 100 में थे, तो 2200 33 55, तो 5500 हो गए। तो 5500 में जब 11000 रुपये जोड़ेंगे तो 11 और 5 16500 और ये 16600 रुपये टोटल यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये आपके 16600 रुपये आ चुके हैं। इस तरीके से बड़े ही आसानी से हम नोटों को गिन सकते हैं। ठीक है। और गिन करके हम टोटल अपना नोटों का कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये तरीका आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से फर्स्ट तरीका आपको अच्छा लगा कि सेकंड तरीका कि थर्ड तरीका। और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आप इनमें से कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं तीनों में से एक करते हैं या आप कोई और मेथड यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।